नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूँ फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। हम रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। आज हम बात करेंगे क्या गोल सेटिंग होना ज़रूरी है या नहीं है। देखते हैं आपका क्या मानना है। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है ताकि दोस्तों हम ये समझें कि जो स्मार्ट गोल्स वो है क्या चीज़। तो मैं आपके सामने एक सिचुएशन प्रकट करती हूँ। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आपके सामने जो भी मैं प्रकट करूँ आप 2 मिनट लें और सोचें कि इसमें से कौन से गोल स्मार्ट गोल हैं। सबसे पहला, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप ये सोचेंगे कि आपके गोल्स क्या हैं और उनमें से स्मार्ट गोल्स को कैसे हमें सीखना है। मुझे मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं। तीसरा, मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं। चौथा, मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में कम से कम 80 नंबर लाने हैं। आखिरी, मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में 100 नंबर लाने हैं। इन गोल्स में से एक ही ऐसा है जिसे हम स्मार्ट गोल कह सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो गोल कौन सा है? इन गोल्स में से बहुत ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि स्मार्ट गोल्स क्या हैं, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। सही उत्तर जानने से पहले आइए मैं आपको बताती हूँ कि स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है। स्मार्ट में से एस का मतलब स्पेसिफिक माने स्पष्ट, एम माने मेजरेबल जिसे मापा जा सकता है, ए माने अचीवेबल माने पूर्ण कर सकते हैं, जो पूर्ण करने योग्य है, आर माने रियलिस्टिक वास्तविक, टी मतलब टाइम बाउंड समय में बंधा हुआ, जो भी गोल ऐसा हो जिसको टाइम से बंधा हुआ हो, ये होते हैं हमारे स्मार्ट गोल्स। और ये एक सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं बट माँ बाप के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, टीचर्स के लिए, यंग अडल्ट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्मार्ट गोल में ये जो क्वालिटीज़ हैं ये हमारे को समझ होनी चाहिए कि हमारा गोल स्पेसिफिक हो, स्पष्ट हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक वास्तविक हो और टाइम बाउंड हो, तभी हम उस गोल को अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। तो अब समझते हैं स्पेसिफिक माने क्या। जैसे मैंने आपको बताया, एस स्मार्ट गोल में है स्पष्ट। आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उससे जो भी उसे सुने या उसे पढ़े उसे समझ आना चाहिए कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कहता है उसे अच्छे नंबर लाने हैं तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जिसमें उन्हें अच्छे नंबर चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब्जेक्ट को ही नहीं स्पष्ट रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और अच्छे से क्या मतलब है? किसी के लिए 100 में से 80 अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 100 में से 60 भी अच्छा हो सकता है। इसी तरह कोई लोग कहते हैं कि मेरा लक्ष्य है एक सफल आदमी बनना। ये हम बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, पर जब आप उनसे पूछते हैं कि किस क्षेत्र में, लाइफ के किस क्षेत्र में आप ये करना चाहते हैं, तो शायद उनका आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं हो पाता। यानी कि वो अपने लक्ष्य को क्लियरली नहीं दर्शा सकते। और जब गोल क्लियर ना हो तो आप उसको अचीव कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने अपने लिए साल एक गोल सेट किया था, स्मार्ट गोल सेट किया था कि मैं साल में 12 से 20 हिंदी वीडियोस बनाऊंगी। और मैंने स्पेसिफिकली अपने आप को एक गोल रखा था, 12 से 20 हिंदी गोल्स बनाऊंगी, हिंदी वीडियोस के मैं प्रैक्टिस करूंगी। ये गोल्स इसलिए मैंने सेट करा था क्योंकि मैं चाहती थी कि जो हमारे हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है उनको भी जो हमारा मैसेज है, हैप्पीनेस इज लव का जो मिशन है, उन तक पहुंच सके। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने साल की शुरुआत में ये स्पेसिफिक गोल सेट किया, ये स्मार्ट गोल सेट किया, तभी मैं उसको पूरा कर पा रही हूँ। और इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको ये बात समझ आए कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और जब हम सही तरीके से स्मार्ट गोल सेट करते हैं तो हम अपनी जो भी हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी ड्रीम्स होती हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं। अगला है मेजरेबल। आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिससे कोई पैमाने पर मापा जा सकता है। यानी उस गोल के साथ कोई
संख्या या कोई भी नंबर जोड़ा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कहता है कि उनका लक्ष्य है अपना वेट कम करने का, तो सवाल उठता है कि कितना कम करना है आपको वेट। गोल के साथ जब नंबर्स जुड़ जाते हैं तो आप अपने प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपने अपना लक्ष्य को सही तरह से अचीव किया है या नहीं। इसीलिए एक अच्छा गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। अब मैंने साल में जैसे अपने आप को प्रॉमिस करा था कि मैं 12 से 20 वीडियोस बनाऊंगी। मैं अपने 20 हिंदी वीडियोस बना चुकी हूँ। और अपने वेट के लिए भी, जैसे हम लोग बहुत सारे कहते हैं कि हम अपना वेट कम करना चाहते हैं, बट कितना, वो नंबर डालें ताकि आपको पता चले कि आपका गोल मेजरेबल है या नहीं है। अगला, अचीवेबल। यदि आप कोई ऐसा गोल बनाएंगे जो अंदर से आपको ऐसी फीलिंग देता है कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसा गोल का कोई अर्थ नहीं है। मेरे हस्बैंड अभी उत्तरकाशी में गए हैं ट्रैकिंग के लिए और पहले उनको लगता था कि इम्पॉसिबल है कि वो ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने गोल को सेट करने से पहले ही ये सोचेंगे कि वो अचीवेबल नहीं है तो हम उसको अचीव कैसे करेंगे। दोस्तों, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमसे बात करता है। ये कहीं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। यदि आप अपने कॉन्शियस माइंड से कोई इम्पॉसिबल गोल बनाएंगे और सबकॉन्शियस तो माइंड उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका गोल पूरे होने के चांसेस नहीं हो सकते हैं, वो नहीं बराबर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे मैथ्स में 100 नंबर लाने हैं और आपका पास्ट रिकॉर्ड बताता है कि आप मुश्किल से ही उस सब्जेक्ट में पास होते हैं, तो तुरंत ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको लगेगा और आपका कॉन्शियस माइंड उसे कम्युनिकेट करेगा कि ये गोल अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। वहीं अगर आप 75% मार्क्स लाने की सोचते हैं तो आप सफल हो सकते हैं और आपको अपने गोल में अचीवमेंट मिल सकती है। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप से ये सवाल करना कि क्या ये अचीवेबल है या नहीं है। अगला, रियलिस्टिक। आपका जो गोल है आपके लिए रियलिस्टिक होना चाहिए। अचीवेबल और रियलिस्टिक के बीच एक पतली सी लाइन है, एक पतला सा दायरा है। जो लक्ष्य रियलिस्टिक है वो अचीवेबल हो सकता है, पर जो अचीवेबल है वो रियलिस्टिक भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में टॉप करना एक अचीवेबल गोल है, पर यदि आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की है और अब बस एग्जाम में कुछ ही दिन रहते हैं तो ये अनरियलिस्टिक गोल हो सकता है, क्योंकि आप टॉप कैसे कर सकते हैं। हमेशा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रियलिस्टिक गोल बनाएं। ये भी ध्यान रखें कि कोई काम किसी अनरियलिस्टिक वे में नहीं हो सकता। उसमें ज़रूरी है कि जो भी काम आप करें उसको रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है और उसको इस एंगल से देखें कि अपने गोल्स को ऐसे डिज़ाइन करें कि वो रियलिस्टिक हो आपके लिए। अगला और बहुत बहुत ज़रूरी, टाइम बाउंड। ये मेरे लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर मैं टाइम बाउंड गोल्स नहीं रखती हूँ तो वो गोल ही नहीं रहता। गोल्स के साथ अगर आप समय सीमा नहीं निर्धारित करते हैं तो आपको उससे अचीव करने की अर्जेंसी नहीं महसूस होती है और आप उसे पूरा करने के लिए सही आपको प्रेरणा नहीं मिलती है। इसलिए गोल डिसाइड करते के समय अब उस पे एक टाइम बाउंड ज़रूर रखें, उस पर एक वक्त का एक गोल रखें कि मुझे इस टाइम फ्रेम तक इसको अचीव करना है। और ये बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने गोल सेट किया था कि साल के एंड तक मैं इतने हिंदी वीडियोस बनाऊंगी, अगर मैं वो गोल नहीं सेट करती तो मैं उसको अचीव नहीं कर पाती। और ये मैंने अपने आप को प्रॉमिस करा था कि हर महीने एटलीस्ट एक वीडियो तो बनेगा ही। मैंने कई बार लोगों को ये भी कहते सुना है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, पर ये बहुत कम को सुना है कि मुझे इस साल के अगले महीने बिजनेस शुरू करना है। आप जब भी अपना गोल बनाएं तो उसे कब तक अचीव करना है ये ध्यान में रखें और उसे अपनी सोच का एक हिस्सा बनाएं। ऐसे करने में आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपने एक गोल सेट करा है और उसको टाइम बाउंड रखा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो चीज़ आप एक्सप्रेस करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, आप उसी को
ट्रैक करते हैं। लेकिन अगर हम क्लियर ना हो, अगर हमारे गोल्स में कन्फ्यूजन हो, वो अचीवेबल ना हो, रियलिस्टिक ना हो, मेजरेबल ना हो, टाइम बाउंड ना हो, तभी हम सब जानते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो यदि हम अपने शुरुआत के प्रश्न पर लौटें तो हम इस केस को ये हम पाएंगे कि अधिकतर केसेस में मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में कम से कम 80 नंबर्स लाने हैं, एक स्मार्ट गोल होगा। अगर मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में 100 नंबर लाने हैं, लक्ष्य की बात करने तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक अचीवेबल नहीं हो सकता या रियलिस्टिक नहीं होगा। पर कुछ लोगों के लिए जो मैथ्स में एक्सेप्शनली गुड हैं, उनके लिए एक स्मार्ट गोल हो सकता है। तो आप सबसे पहले ये सोचें कि मेरा जो गोल है क्या वो मेरे लिए अचीवेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक है या नहीं है। स्मार्ट गोल बना लेना मतलब आधी जंग को जीतना। अगर आप स्मार्ट गोल बना रहे हैं तो आपकी आधी जंग आप जीत सकते हैं, और ना बना पाना माने हारना। बाकी आधी जीत के लिए आपके लिए प्लान करना होगा कि आप कैसे अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। चाहे आप पेरेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर हैं, टीचर हैं, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जाएं और अपने स्मार्ट गोल बनाएं और हमारे को बताएं कि क्या आपने ये स्मार्ट गोल्स की जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं क्वालिटीज़, आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी है, आप हैप्पीनेस इज लव हमारे को रीच आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि आगे वाली पीढ़ी को हम सब खुशहाल बना सकते हैं, हम स्मार्ट बना सकते हैं, और उससे शुरुआत होती है आपसे, मेरे से और हम सब से। बहुत 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 धन्यवाद, आपका खूब सारा प्यार जो हमें मिलता है, आपकी सपोर्ट और इनकरेजमेंट के लिए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग।